हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी नीजेस्ट वे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट। सबसे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। उसके बाद हमने पार्ट फर्स्ट किया जिसमें हमने किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर हमने पार्ट सेकंड किया जिसमें हमने हैबिटाट और एडाप्टेशंस के बारे में समझा। थर्ड पार्ट में हमने टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के डिफरेंट पार्ट्स को समझा था, जैसे कि डेजर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे माउंटेन रीजन्स। तो नमस्कार सभी को, पार्ट 4 में आप सबका स्वागत है। कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए, नोट्स को साथ साथ लेक्चर के कंप्लीट करते रहिए। सो लेट्स प्रोसीड टू माउंटेन रीजन्स। सबसे पहले समझते हैं कि माउंटेन रीजन्स का मतलब क्या है। दीज हैबिटाट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड। ये बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो या अभी आपको न जानकारी, तो आगे आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी कि तापमान नीचे गिरने लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जमीन पे समुद्र में पानी भाप बन के ऊपर उड़ता है, लेकिन जब ऊपर पहुंचता है तो उसको ठंडक मिलती है और फिर से वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, यानी कि बादल बन जाता है। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम हाई ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डाउन जाता है। तो चूंकि माउंटेन्स काफी ज्यादा ऊपर होते हैं इसीलिए ये बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं। इसके एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि दीज हैबिटाट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। सम टाइम स्नोफॉल आल्सो अकर्स। और चूंकि बहुत ठंडा रहता है, हवाएं चलती हैं, तो यहाँ हिमपात होता है, यानी कि बर्फ गिरती है। एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है? कश्मीर, आप वैष्णो देवी घूमने जाते होंगे तो देखते होंगे वहां बर्फ अक्सर गिरी रहती है। ऊटी एंड दार्जिलिंग, ये सब जो है टूरिज्म की जगह हैं हमारे भारत की। लोग घूमने टहलने के लिए जाते हैं, स्नोफॉल का एंजॉय लेने के लिए जाते हैं। तो ये समझे माउंटेन रीजन्स बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं, यहाँ तेजी से हवाएं चलती है और यहाँ बर्फ गिरते रहते हैं, स्नोफॉल होता है। और उसके एग्जाम्पल्स इंडिया में कौन कौन से हैं? कश्मीर, ऊटी और दार्जिलिंग। यहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं वो यहाँ के जैसे मैंगो और बनाना के ट्रीज नहीं पाए जाते, वो अलग तरीके के ट्रीज पाए जाते हैं जो वहाँ के हैबिटाट में एडाप्टेड है। एडाप्टेशन आप समझ चुके हैं। तो जो वहाँ के हैबिटाट में जी सकता है, जो वहाँ के सराउंडिंग में जी सकता है, ऐसे ट्रीज पाए जाते हैं। कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? पाइन, एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, ओक, और कौन सा पाया जाता है? बिर्च। अब हम देखेंगे कि एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं माउंटेन रीजन में। तो हमारा पाया जाता है याक, स्नो लेपर्ड और माउंटेन गोट। तो ये सब हमारे पाए जाते हैं। हम देखते हैं, ये देखिए एक एक को आपको समझाया गया कि एडाप्टेशंस के थ्रू ही ये लोग रह पाते हैं। देखिए एक एक को आप ध्यान देंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बर्फीले इलाका का है। कैसे? देखिए इसकी लीव्स किस तरीके की इस शेप में रहता है ट्री, कि जो भी बर्फ गिरती है वो स्लाइटली ऐसे धीरे धीरे स्लाइड करके और नीचे गिर जाती है। इनकी देखिए स्किन काफी मोटी होती है। हमारा याक है, स्नो लेपर्ड है, माउंटेन गोट है, और ये ट्रीज हैं, ये सब हमारे माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। अगर आप कभी टहलने जाते हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एडाप्टेशंस इन माउंटेन रीजन्स, कि माउंटेन रीजन में रहने के लिए वहाँ के पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, जानवरों को अपने अंदर क्या चेंजेस लाने पड़ते हैं, तो समझते हैं। प्लांट्स आर एडाप्टेड टू हैव कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड कॉनिफर्स। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर नहीं पाए जाते बल्कि कोन्स पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉनिफर्स। तो फ्लावर्स के जगह पे ये हमारे कोनिफर्स पाए जाते हैं माउंटेन रीजन्स में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ऐसे फ्लावर्स पाए जाते हैं, ओपनली ऐसे फ्लावर्स रहते हैं और इसमें सीड बनता है, ठीक है, या फ्रूट लगता है। और अगर ये माउंटेन रीजन्स में पाए जाएंगे तो इसमें स्नो फिल हो जाएगा, यानी कि बर्फ फिल हो जाएगा, इसलिए कोन शेप के पाए जाते हैं ऐसे। तो कोन शेप में रहने से इनका क्या फायदा है कि जो भी स्नो पड़ती है वो धीरे 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 स्लाइड करके नीचे गिर जाती है। दीज प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स। इनकी पत्तियां भी यहाँ की तरह फ्लैट पत्तियां बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ की नीडल लाइक लीव्स होती है, जिससे क्या होता है कि स्नो या बर्फ या पानी जो भी बारिश होती है वो ऊपर गिरा और धीरे 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 स्लाइड ऑफ हो गया, यानी कि नीचे आसानी से गिर गया। एनिमल्स जो होते हैं उनकी थिक स्किन होती है, जो भी माउंटेन रीजन्स में पाए जाते हैं। क्यों? ताकि उन्हें ठंड कम लगे, उनकी स्किन मोटी होती है टू अवॉइड कोल्ड। और उनके
स्किन पे लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स पाए जाते हैं, लंबे हेयर्स पाए जाते हैं, जिन्हें फर्स कहा जाता है, आपने देखा होगा फर। तो उससे क्या होता है कि जो स्नो गिरती है, बर्फ गिरती है, वो धीरे 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 उसके थ्रू नीचे गिर जाती है और उनके बॉडी को कोल्ड नहीं कर पाती, उनके बॉडी को ठंडा नहीं कर पाती। तो ये सब एडाप्टेशंस हैं माउंटेन रीजन्स में रहने के लिए। अब हम समझते हैं ग्रासलैंड्स के बारे में। ग्रासलैंड घास के मैदान, आपके दिमाग में तुरंत जंगल आ गए होंगे। तो क्या क्या है? प्लेन्स, फॉरेस्ट, where lion, deer, fox, etc. lives are called grassland। जितनी भी हमने कहानियां सुनी है बचपन में, एक जंगल में एक राजा रहता था, एक शेर रहता था, एक लोमड़ी रहता था, वो सब क्या है? ग्रासलैंड्स हैं। वो सब हमारे ग्रासलैंड्स है। और वो सब जानवर जिनके बारे में हम अक्सर कहानियां पढ़ते हैं, वो सब ग्रासलैंड्स में ही पाए जाते हैं। आपने कभी किसी कहानी में नहीं सुना होगा कि एक पर्वत पर एक पोलर बियर रहता था, बिल्कुल नहीं। हम ज्यादातर कहानियां शेर, हिरन, लोमड़ी, भालू इसकी सुनते हैं, तो ये सब यही रहते हैं। दिस इज इन लाइट ब्राउन कलर। इसमें की यहाँ क्या होता है कि हल्का ब्राउन कलर की मिट्टी पाई जाती है, और ब्राउन कलर हल्का एटमॉस्फेयर रहता है ग्रासलैंड का, घास के मैदान का, आप सब जानते हैं। अब समझिए दो टर्म्स को यहाँ आपको समझना है। प्रेडेटर्स किसे कहते हैं? प्रेडेटर्स का मतलब होता है शिकारी, एनिमल्स which hunt other animals to eat। ऐसा एनिमल, ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को मारकर खा जाता है, तो उस एनिमल को कहते हैं कि वो प्रेडेटर है। जैसे लॉयन हमारा है, वो क्या है? प्रेडेटर है। क्यों? क्योंकि शेर दूसरे जानवरों को मारकर खा जाता है, तो लायन जो है हमारा वो प्रेडेटर हो गया। प्रेडेटर का मतलब है कि जो शिकार करता है। और प्रे का क्या मतलब है? कि जिसका शिकार होता है। जैसे एनिमल्स which are hunted by predators and became their food। यहाँ पे समझिए, एनिमल्स which hunt, जो दूसरों को मारते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रेडेटर्स कहलाते हैं। और जो मर जाते हैं, यानी कि जिनका शिकार होता है और दूसरों के लिए भोजन का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रे कहलाते हैं। और दूसरे जानवरों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कि वो हैं प्रे कहलाते हैं। अब एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि लॉयन जो है हमारा, लॉयन इज प्रेडेटर एंड डियर इज प्रे। जो शेर है वो शिकारी है, जो शिकार करता है वो प्रेडेटर है, और फिर हिरन जो है प्रे है। की इमेज से हम समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे लॉयन क्या है, थोड़ी देर बाद की इमेज हम अगर खींचेंगे तो हमें हिरन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ लॉयन दिखाई देगा। तो जो शेर है वो हिरन को मारकर खा जाएगा। देखिए हिरन रो रही है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे लॉयन क्या हुआ, ये है प्रेडेटर, और हिरन जो है हमारा ये क्या है? प्रे। क्यों? क्योंकि लायन इसको हंट करके खा जाएगा। तो जो भोजन बन जाता है उसे हम कहते हैं प्रे, और जिसका भोजन बन जाता है उसे हम कहते हैं प्रेडेटर। तो ये हम समझ चुके हैं ग्रासलैंड्स में प्रे और प्रेडेटर्स एक इंपॉर्टेंट टर्म थे। इसके बाद हमें पढ़ना है एक्वेटिक हैबिटाट्स। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें, लेक्चर को बार बार रिवाइज करते रहें, नोट्स को आप कंप्लीट कर लें, और अदर चैप्टर्स के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए।